तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई वियतनाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है इनविजिबल एविडेंस, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 की। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को करते हैं शुरू। फिल्म की स्टोरी थू नाम की एक ऐसी लड़की की है जो पुलिस ट्रेनिंग में होती है, मगर उसकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब वो एक एक्सीडेंट में अपने भाई और अपनी दोनों आंखों की रोशनी को खो देती है। एक्सीडेंट के बाद थू पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब अपने भाई और अपनी आंखों की रोशनी भी। उसकी पूरी लाइफ एक पल में बदल गई होती है। यहाँ तक कि 3 साल बीत जाते हैं मगर थू अपने भाई की मौत के दुख से उबर नहीं पाती है और अब वो एक डॉग के साथ एक घर में अकेली रहती है। इस बीच हमें दूसरी तरफ फिल्म में एक ऐसे किलर के बारे में बताया जाता है जो रात में शहर में घूमता है और अकेली लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेहोश करके उनके साथ करता है गंदा काम और फिर उन्हें बंधक बना कर रखता है। और फिर से फिल्म की स्टोरी थू पर आती है, जहां एक रात थू अपनी आंट के घर से अपने घर जाने के लिए एक टैक्सी में बैठती है। तब वो टैक्सी में बहुत अजीब चीज़ों को महसूस करती है। वो ड्राइवर से बात कर ही रही होती है कि अचानक उनकी गाड़ी कोई चीज़ से टकरा जाती है। वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर आता है तो देखता है कि उनकी गाड़ी की टक्कर एक औरत से हुई है और वो औरत रोड पर पड़ी हुई है। वो ड्राइवर उस औरत को उठाकर गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और थू से कहता है कि उनकी टक्कर एक कुत्ते से हुई है। थू ब्लाइंड ज़रूर होती है मगर उसे पूरा यकीन होता है कि उनकी टक्कर एक औरत से हुई है, ना कि किसी कुत्ते से। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है मगर वो ड्राइवर थू को धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। अगला सीन आता है जहाँ पर थू पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात वू नाम की एक लेडी ऑफिसर से होती है जो पुलिस ट्रेनिंग में थू के साथ थी। थू उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है, साथ ही साथ वो उस ड्राइवर के बारे में भी बहुत कुछ बताती है, जैसे कि वो ड्राइवर लेफ़्ट हैंडेड था, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसका हाइट, उसका वेट, उन सभी चीज़ों का वो एक अंदाज़ा वो को बताती है। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उस ड्राइवर ने जब उस औरत को गाड़ी की डिक्की में डाला तब वो औरत ज़िंदा थी, क्योंकि थू ने उस औरत की कराहने की आवाज़ सुनी थी। थू की बातें सुनकर वो हैरान हो जाती है कि एक ब्लाइंड लड़की इतना सब कैसे जानती है। असल में थू के ब्लाइंड होने के बाद उसकी सुनने और सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। वो किसी भी इंसान की आवाज़ से उसके कैरेक्टर का और बाकी चीज़ों का पता लगा लेती है। वो जो कि 5 साल से लापता हो रही औरतों के केस पर पहले से काम कर रही होती है, इसलिए वो थू के केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वो शहर के ऐसे टैक्सी ड्राइवर की लिस्ट बनाती है जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड की गई कुछ लेफ़्ट हैंडेड टैक्सी ड्राइवर की वॉइस वो थू को सुनाती है ताकि आवाज़ से उस ड्राइवर की पहचान की जा सके, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इस बीच हाई नाम का एक लड़का पुलिस स्टेशन आता है और गवाही देता है कि थू के साथ हुई घटना का वो आई विटनेस है, मगर थू उससे कुछ बातें पूछकर जान लेती है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। असल में हाई गवाही के बदले मिलने वाले इनाम की लालच में झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज होता है और जैसे ही उसका झूठ पकड़ा जाता है वो पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। मगर उसके बाद हाई के साथ भी एक अजीब हादसा पेश आता है। रात में कोई अननोन आदमी उस पर जानलेवा हमला करता है जिसमें वो बहुत मुश्किल से बचता है और इस बात की खबर वू और थू को चलती है, तो वो हाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हाई पर आखिर किसने और क्यों हमला किया। हॉस्पिटल में थू को एक गंध आती है और तब उसे याद आता है कि उस रात उस टैक्सी में से भी ऐसी ही गंध आ रही थी और वो गंध थी क्लोरोफॉर्म की। मगर उस टैक्सी ड्राइवर को क्लोरोफॉर्म की क्या ज़रूरत, वो ये सोच ही रही होती है और वापस अपने घर आ जाती है। मगर चीज़ें तब ज़्यादा बदतर हो जाती है जब थू घर पहुंचती है और उसे उस ड्राइवर का कॉल आता है। वो थू से कहता है कि उसकी नज़र हमेशा उस पर है। असल में उस ड्राइवर ने
एक हिडन कैमरा थू के घर में लगाया होता है और उसकी हर हरकत को देख रहा होता है। वो थू से ये कहता है कि उसके रास्ते में ना आए वरना अंजाम बुरा होगा। और इसी बातचीत में थू को पता चलता है कि हाई पर हमला करने वाला भी वही था, क्योंकि हाई उस रात का आई विटनेस था और उसने पुलिस स्टेशन में गवाही दी थी। मगर शायद वो ड्राइवर इस बात को नहीं जानता था कि हाई तो गवाही के बदले मिलने वाले इनाम की लालच में झूठ बोल रहा था। और यहाँ पर थू डर जाती है क्योंकि हाई अभी हॉस्पिटल में अकेला था और हो सकता है ये ड्राइवर फिर से उस पर हमला करे। तो वो सीधा निकलती है हाई से मिलने के लिए और जाती है सीधा हॉस्पिटल में और उसे सावधान करती है और उससे कहती है कि तुम कुछ दिन अकेले ना रहो क्योंकि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। हाई थू की बातों पे ध्यान नहीं देता और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे थू भी हॉस्पिटल से बाहर जाती है और हाई को बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। थक कर थू भी घर जाने के लिए एक बस में बैठ जाती है और उस वक्त हाई रोड की दूसरी तरफ खड़ा होता है और वहाँ से वो देखता है कि जिस इंसान ने उस पर जानलेवा हमला किया था वो उसी बस में बैठा है जिस बस में थू बैठी है। हाई थू को कॉल करता है और उसको उस आदमी के बारे में बताता है और थू से कहता है कि अगली बस स्टॉप पर उतर जाओ। थू समझ जाती है कि ये वही ड्राइवर है। थू बस से उतरने के लिए खड़ी हो जाती है मगर वो आदमी उसके पीछे आकर खड़ा होता है और उसे ज़बरदस्ती बस से एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश करता है मगर थू उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डालकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक बेसमेंट की एक लिफ्ट में घुस जाती है। वो आदमी जो कि उसका लगातार पीछा कर रहा होता है वो भी लिफ्ट तक पहुंच जाता है और लिफ्ट में घुसकर थू को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। थू बेहोश हो जाती है और इस बीच थू का कुत्ता उस आदमी पर लगातार हमला कर रहा होता है तो वो आदमी कुत्ते को मार देता है और तब तक लिफ्ट दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर कुछ लोग थू को बेहोशों की हालत में देखते हैं और वो आदमी भी वहां से घबराकर भाग जाता है। अगले सीन में थू को हॉस्पिटल में होश आता है जहां हाई और वो उसे उसके डॉग के बारे में बताते हैं और फिर उसे लेकर घर आते हैं। इस बीच दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सबूत इकट्ठा करती है। उन सबूतों में थू पर हुए हमले वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज, उस आदमी के 44 नंबर के फुटप्रिंट, उसका लेफ्ट हैंडेड होना, उसकी गाड़ी में से क्लोरोफॉर्म की गंध, इन सभी सबूतों को देखकर पुलिस को लगता है कि थू पर हमला करने वाला कोई मेडिकल फील्ड का आदमी होगा। तो पुलिस शहर के मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सभी इंसानों की लिस्ट बनाती है। तो उस लिस्ट के आधार पर उस इंसान की पहचान कर ली जाती है। उसका नाम मालिक क्रेन ले था जो कि एक प्लास्टिक सर्जन था जो कुछ साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गायब हो गया था। साथ ही साथ पुलिस एक डेटिंग ऐप के एक ऐसे अननोन अकाउंट को ट्रेस कर रही होती है जिससे बात करने वाली लड़कियां अचानक कहीं गायब हो गई थी और उसका लिंक भी जाकर मालिक क्रेन ले से जाकर जुड़ता है और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है और पुलिस को यकीन हो जाता है कि थू पर हमला करने वाला कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था बल्कि ये तो वही किलर है जो रात में अकेली घूम रही लड़कियों को अगवा करता है और अपना शिकार बनाता है। और उस रात थू गलती से टैक्सी समझकर उसकी गाड़ी में बैठ गई थी और अगर वो हादसा उनके साथ पेश ना आता तो थू शायद उस किलर का शिकार बन चुकी होती। मालिक क्रेन ले के बारे में फिल्म में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि वो एक दिमागी रूप से बीमार आदमी है जिसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मारा और गायब हो गया और उसके बाद लगातार वो औरतों को अपना शिकार बना रहा था। अब पुलिस के पास उस आदमी का नाम और उसकी लोकेशन थी तो वो अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाती है उस लोकेशन पर जहाँ पर औरतों को बंधक बना के रखा गया था, जिसमें से कुछ औरतें जिंदा थी और कुछ मर चुकी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है वो किलर वू पर हमला कर देता है। उन दोनों की हाथापाई चलती है जिसमें वू का कत्ल हो जाता है। वो किलर वू को मारने के बाद सीधा पहुंच जाता है थू के घर पर जहां थू और हाई बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वो किलर उन पर भी हमला करता है और उन तीनों में भी काफ़ी देर तक हाथापाई होती है और आखिर में वो एक स्केटिंग बोर्ड से उस किलर के सर पर वार करती है और उसका खेल ख़त्म हो जाता है। यहाँ थू ने अपनी जान के साथ हाई की जान भी बचाई होती है। हाई की जान को बचाकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसने
अपने भाई की जान को बचाया हो जिसे उसने एक्सीडेंट में खो दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहीं पर हो जाता है फ़िल्म का एंड।